Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. Welcome back to Work Study Planning Tips Wednesday video. I hope Monday वीडियो से आपको खूब सारी मोटिवेशन मिली होगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो थी and I really wanted all the students to remember that we have to sit in December 2023 exams with full preparation, full revision. Please अपना टाइम मत ख़राब करो and अच्छे से प्रेपरेशन पे फोकस करो। अब इस सब के चलते मुझे एक चीज़ दिमाग में आई जो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें डिज़र्विंग मार्क्स क्यों नहीं मिलते। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने इतना अच्छा लिखा फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले एंड देन द ब्लेम गेम स्टार्ट्स। लेकिन लेट्स रिफ्लेक्ट इनसाइड। मैं आज आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके आप सोचना जवाब और ये देखना कि क्या वाकई में आप ये चीज़ें करते हो और क्या इसकी वजह से तो नहीं कहीं आप अपने डिजर्विंग मार्क्स नहीं ले पा रहे हो। देखो, ब्लेम गेम इज द सिंपलेस्ट थिंग वी कैन डू इन दिस होल वर्ल्ड, राइट। इसने इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, बट द मेन पॉइंट इज रिफ्लेक्टिंग इनसाइड। क्यों ना हम ये देखें कि हमारी तरफ से कोई गलती तो नहीं हो रही। तो एक ये पॉइंट आता है डिजर्विंग मार्क्स का। हर बच्चा जो अच्छे से तैयारी करता है वो ये सोचता है कि मैंने इतना अच्छा लिखा तो मुझे डिजर्विंग मार्क्स क्यों नहीं मिले। पर आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगी और आप अपने आप से पूछना और ये सोचना क्या वाकई में आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो या नहीं रखते, राइट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई होप दैट यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट so that whenever I upload a video you get notified, and do follow me on other social media handles as well. All the links will be in the description box below. सबसे पहला क्वेश्चन, आर यू रीडिंग द फुल क्वेश्चन। फुल क्वेश्चन कई बार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में उन्होंने इंटरकनेक्टेड 2-3 पार्ट्स दिए होते हैं एंड टू योर सरप्राइज वो हर पार्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में या खुशी में, कभी कभी क्या होता है जैसे फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें आता है, इतनी खुशी हो जाती है, उसी को एक पार्ट को आंसर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं, देखते ही नहीं है कि उसके साथ एडेड पार्ट्स थे, राइट। क्योंकि 2 तरीकों से दिए होते हैं। एक होता है ऐसे पॉइंट वाइज होते हैं, फर्स्ट सेकेंड, उसमें स्किप करने के चांसेस बहुत कम होते हैं बिकॉज क्लियरली हमें पता चल जाता है। स्किप करने वाली गलती कहाँ होती है, जहां एक क्वेश्चन लिखा फुल स्टॉप, वुड योर आंसर बी डिफरेंट सो एंड सो, और व्हाट वुड बी योर आंसर सो एंड सो, एंड वो जो नंबर होते हैं ना 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स वो डिवाइडेड होते हैं सारे पार्ट्स में। तो ऑटोमेटिकली अगर आप कोई पार्ट आंसर नहीं करोगे यू विल नॉट गेट द मार्क्स, राइट। तो सबसे पहली चीज़, क्या आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो? क्या आप ये देखते हो कि अच्छा मुझे फुल क्वेश्चन मैंने रीड किया फिर आंसर लिखना शुरू करते हो, या फिर जहाँ पे आपको लगा रहे मुझे आंसर आता है आपने लिखना शुरू कर दिया? ये सबसे पहला क्वेश्चन और ये सबसे बेसिक मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, जो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और बस जहाँ तक पता चला कि बस यहाँ तक लिखना है और आंसर करके आ गए, आगे का आंसर ही नहीं किया। तो ऑब्वियसली अगर आप लिखोगे ही नहीं, आंसर ही नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली मार्क्स भी फुल आने डिफिकल्ट होंगे, राइट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आर यू आंसरिंग करेक्ट। अब एक ये दूसरी मिस्टेक है कि अगर क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हो, 2 मिनट लेते हो सोचने के लिए कि क्या पूछा है। मैनी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली नॉट answering what is being asked. Like, do you ask yourself what is asked? कभी ऐसा हुआ है कि आप एग्जाम हॉल में ये चीज़ सोचते हो जब आपने क्वेश्चन रीड किया क्वेश्चन पेपर में, क्या आप ये पूछते हो खुद से कि इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा है एक्चुअली में? Many students are interpreting the questions wrong. वो ये देखते ही नहीं है कि पूछा क्या गया है, हमें क्या आंसर करना चाहिए। वो जितनी जल्दबाजी में क्वेश्चन को रीड करते हैं, जहां उन्हें समझ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल CSR का क्वेश्चन है, CSR दिखा, CSR के ऊपर लिखते जा रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली रियलाइजिंग दैट दे आर नॉट आंसरिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप वो आंसर करोगे जो पूछा गया है। अगली बार से फ्रॉम डिसम्बर अटेम्प्ट, द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन, एक सवाल खुद से पूछना कि इंस्टीट्यूट ने इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, और उसी का जवाब देना। देखना आप कितना फर्क होता है आपके मार्क्स में जो आपको मिलेंगे। बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स, राइट, आउट ऑफ एंजाइटी, आउट ऑफ पैनिक भी ये चीज़ें होती हैं कि आप इतना घबरा गए होते हो एग्जाम हॉल में कि आप ये ध्यान नहीं देते कि क्या पूछा गया है। जो आपकी समझ में आया आपने वो लिखना शुरू कर दिया, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग कि नंबर आपको उसी के मिलेंगे जो पूछा गया है। सो ऑलवेज
आस्क योर सेल्फ कि मैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा है और मुझे क्या आंसर करना है। द थर्ड क्वेश्चन इज, आर यू राइटिंग सफिशिएंट? बहुत सारे बच्चे या तो बहुत कम लिख रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखना, बट सफिशिएंट लिखना इज इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिखनी इंपॉर्टेंट होती हैं, भले पूछी गई हैं भले नहीं पूछी गई हैं। जैसे कोई भी टॉपिक है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी नहीं जाती, बट इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उन्हें मेंशन करो। उन्हीं को हम इम्पॉर्टेंट लाइन्स या इम्पॉर्टेंट कॉन्टेंट कहते हैं जो आपको पता होना चाहिए, राइट। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स आर नॉट मेंशनिंग दोज थिंग्स, तो वो चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। इसीलिए आर यू राइटिंग सफिशिएंट, क्योंकि कुछ टॉपिक्स में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो लिखनी जरूरी होती हैं एंड दे कैरी एक्स्ट्रा मार्क्स। तो ये चीज देखनी बड़ी जरूरी हो जाती है कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसका जो कंटेंट है आपने उसमें वो चीजें लिखी जो इंपॉर्टेंट है, टॉपिक से रिलेटेड है, दे आर लाइक वेरी वेरी रेलिवेंट एंड यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज मेंशन देम। कुछ ऐसी बातें होती हैं हर टॉपिक में, तो वो आपने जरूर लिखनी है, भले ही क्वेश्चन में पूछी गई है नहीं पूछी गई है, क्योंकि कई बारी उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, राइट। तो ऐसा जो कंटेंट है वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू वर्किंग ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स? आई ऑलवेज से कि एक जो पेपर एकदम क्लमजी सा दिख रहा है एज कंपेयर टू द पेपर जिसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, बहुत फ़र्क होता है उसकी प्रेजेंटेशन में। अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी काम किया करो साइड बाय साइड। लाइकवाइज यू आर डूइंग योर प्रेपरेशन, यू आर डूइंग योर रिविजन, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी काम किया करो, उसको भी टाइम दिया करो। इट इज़ नॉट इनफ कि बस हमने लिख दिया अब एग्जामिनर ढूंढता रहे आपने कहाँ लिखा है। थोड़ा सा तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप ये चाहते हो ना कि मुझे मेरे डिजर्विंग मार्क्स मिलने चाहिए। आई ऑलवेज से कि आपने इतना कन्विंस करना है एग्जामिनर को कि उसे देने ही पड़े मार्क्स। आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है तो आपकी प्रेजेंटेशन उससे भी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द exam sheet or your paper is the only communication between you and your examiner। उसे नहीं पता आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपने कितनी पढ़ाई की, एक दिन पढ़ के आए हो, एक साल पढ़ के आए हो, कौन सा अटेम्प्ट है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन आपने अपने पेपर से उसे इतना कन्विंस करना है कि उसे आपको नंबर देने ही पड़े, एंड प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ दोज फीचर्स। अपने प्रेजेंटेशन पे काम किया करो। आई एम कमिंग अप नेक्स्ट वीक विद द प्रेजेंटेशन सीरीज जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए और क्या होती है एक पुअर प्रेजेंटेशन और क्या होती है एक गुड प्रेजेंटेशन। आई वुड डेफिनेटली पोस्ट अ सीरीज ऑन द सेम, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब्ड। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आर यू इंक्लूडिंग कीवर्ड्स? आई ऑलवेज से दिस, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं अपनी लैंग्वेज में लिख लें, why to write in bookish language? It is not bookish language and I don't say कि आपको word to word लिखना है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आपने keywords ज़रूर लिखने हैं because they totally change the game of your answer। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एज इट इज़ ही लिखनी चाहिए। अगर कास्टिंग वोट है तो उसे कास्टिंग वोट ही लिखो, उसे कुछ और क्यों लिखना, राइट। तो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट जैसे है, जिस वर्ड का मीनिंग जो है, जो लीगली या प्रोफेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, उसे एज इट इज़ ही रखो, उसे बदलो मत, राइट, बिकॉज इट विल नॉट हेल्प यू एनी मोर। लेकिन अगर आप कीवर्ड्स ऐड करोगे ऑटोमेटिकली जो आंसर की लेंथ है वो कम हो जाएगी, आंसर समझने में ईजी रहेगा एंड डेफिनेटली इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन बिकॉज यू आर यूजिंग लीगल और प्रोफेशनल वर्ड्स। और ये कहीं पे भी क्रैमिंग से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको एज इट इज लीगल लैंग्वेज में यूज करने पड़ते हैं जो आगे चल के भी आप यूज करोगे, राइट। सो you cannot replace those words which we call as keywords। keywords के साथ adjust करके आप sentences बनाओगे, आपको definitely deserving marks मिलेंगे, right। बाकी I always say कि अगर आपको कुछ भी लेना है deserving तो आपको hard work बहुत सारा करना पड़ेगा, preparation के साथ साथ अपनी presentation पे भी focus करना पड़ेगा and nobody can stop you from passing, right। अगर आपका आंसर, आपका presentation जो पूछा गया है वो आंसर करोगे, you will definitely get good marks, right। you will definitely get your deserving marks, right। तो ये कुछ questions हैं जिनके बारे में आप ज़रूर सोचना बैठ के, और सोचना कि इसमें से आप क्या चीज़ें करते हो और क्या चीज़ें नहीं करते हो, और जो नहीं करते हो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसका ज़रूर ध्यान रखना। आई वुड सजेस्ट यू इसका आप एक
लिस्ट बना के अपनी आंखों के सामने रख लो, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि इन चीज़ों का मुझे ध्यान देना है अगर मुझे अपने डिजर्विंग मार्क्स लेने हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, कैसी लगी और क्या और वीडियोज़ आप एक्सपेक्ट करते हो मुझसे। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन पोस्ट योर रिक्वेस्ट in the comment section below. I'll see you super soon in the next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.